डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? साइंस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग साइंस क्लास में आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बतलाता हूँ। ध्यान से सुनिए कहानी को। एक अजब सी जादू आपको दिखला रहा हूँ। क्या बचपन में हम ये पढ़े थे कि हम लोगों के लिए खेलने के लिए और दौड़ने के लिए और कोई काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है। और ऊर्जा हम लोगों को खत्म क्यों हो जाता है? ठीक है। ऊर्जा खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं तो ऊर्जा जो है शरीर से खत्म हो जाता है। और ऊर्जा खत्म हो जाता है तो हमें फिर से भूख और प्यास लगती है और इसीलिए हम लोग फिर भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि आप जब काम नहीं करते हैं तब भी आपको भूख लगता है। दिन भर अगर आप बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको भूख लगा। दूसरी बात, यहीं पे मैं आपसे पूछता हूं, जब हम लोग रात को बहुत सारा भोजन खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग दूध ले लेते हैं। ठीक है। बहुत से लोग हॉर्लिक्स ले लेते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो लोग ले लेते हैं। उसके बाद आराम करते हैं। अब बताइए, जब वो आराम करते हैं सारा कुछ लेके, तो फिर उनको सुबह होते ही भूख लग जाता है। मुंह धोते ही, ब्रश करते ही चटक मटक मुंह में कुछ चाहिए ना भैया, कहाँ से मिलेगा? ठीक है। घर से भोजन खा लेंगे या बहुत सारे लोग सुबह सुबह जूस ले लेते हैं। तो एक बच्चा हमसे पूछा, सर ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाता है, ऊर्जा लॉस हो जाता है और हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो कहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है? हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। उसका भी बात बिल्कुल सही है कि रात को हम लोग सो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, फिर भी भूख लग जाती है। आखिर ऐसा क्या प्लान है भाई? कुछ तो होगा ना, रहस्य। तो आज हम लोग उसी रहस्य को जानेंगे। क्या कि आखिर ये जो भूख लग जाती है कैसे लग जाती है? तो आपको मैं बतला देता हूं कि जब हम लोग बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं या कुछ भी कार्य करते रहते हैं तो हमारे शरीर में कार्य होते रहता है। इंटरनल कार्य होते रहता है, आंतरिक कार्य होते रहता है। कैसे? हम सांस लेते हैं, श्वसन, सांस को लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ये जो है एक क्रिया है, जो क्रिया हमेशा होती रहा है। डॉक्टर साहब जब आते हैं ना तो ऐसे छू के देखते हैं, और आप भी जब ऐसे दाब को देखोगे तो यहाँ पे आपको भी अनुभव होगा धक धक धक। यहाँ पे हाथ रखोगे तो अनुभव होगा धक धक धक। ठीक है। कहने के मतलब कि हम कुछ भी ना कर रहे तो भी कार्य हो रहा है, इंटरनल कार्य। हम लोग भोजन खा लेते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट हो रहा है, मशीन में डाल दिए हैं, वो मिक्सर हो रहा है। मिक्सर होने के बाद उससे जो ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका कुछ अपशिष्ट बचेगा और निष्कासन भी होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारे कार्य होते रहते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो यही टॉपिक्स है, जैव प्रक्रम। चलिए हम लोग थोड़ा बुक के हिसाब से चलते हैं। पहला में पूछता है कि सजीव वस्तुएं यानी कि लिविंग थिंग्स, व्हाट इज लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या है? तो बोलता है श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि आदि क्रियाएं जिनके साथ होती है वो सारे लिविंग थिंग्स है। पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु,
जितने हैं सारे लिविंग थिंग्स, कहने का मतलब जिसमें शोषण की क्रिया हो रही है, उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, जिसे भूख लग रहा है, जिसे फील हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलिएगा साहब जी आप भी कितने बड़े बड़े फेंक रहे हो, कभी पेड़ पौधे को भूख लगता है क्या? कभी उन्हें कोई काटता है तो उन्हें दर्द होता है क्या? जी साहब होता है। फर्क इतनी है, फर्क इतनी है कि ऊपर वाले ने हमें जबान नहीं दिया, वरना रोते तो हम भी हैं और किसी को नजर ही नहीं आती हमारी आंसू। जब उस पेड़ को या उस पौधे को आप काटते हो तो वो भी रोता है। बस फर्क इतना है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारे पास एक यंत्र है जिसका नाम है मौत, मुंह, जिसके बदौलत हम लोग रो लेते हैं, अपनी दर्द को शेयर कर लेते हैं। लेकिन वो पेड़ पौधे सजीव होते हुए भी अगर उन्हें कट जाता है, काट देते हैं, तो अपने दर्द को शेयर नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है। समझ रहे हैं ना? तो सारे सजीव, सिंपल भाषा में आप क्या समझ लिए, सजीव जिनके अंदर शोषण होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, जो बढ़ता है, वृद्धि करता है, ठीक है, जो भोजन को ग्रहण करता है, ये सभी क्रियाएं जिनके अंदर होता है वो सारे सजीव हैं। जस्ट उसी को उल्टा निर्जीव वस्तु में, तो जिसमें जीवन नहीं है, जो ना तो शोषण करता है, ना वृद्धि करता है, नहीं आड़ कार्य कर सकता है, और सारे जो है निर्जीव है। एक नोट है जो इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? आपने यहाँ पे देख रखा है, नोट को बोलता है कि विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। ये कैसे साहब जी? विषाणु जो है सजीव तब होता है जब लिविंग थिंग्स पे वो आके चिपकता है। वो लिविंग थिंग्स पे आके चिपकता है तो उसे जो है भोजन मिल जाता है और वो डेवलप करने लगता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब वही विषाणु किसी नॉन लिविंग थिंग में जाके चिपक जाता है तो निर्जीव है, वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये नोट में आपसे क्वेश्चन एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि विषाणु क्या है, सजीव है या निर्जीव है या दोनों है? तो आपको वहां पे दोनों में टिक करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सजीव के साथ रह के लिविंग थिंग्स बन जाता है और निर्जीव के साथ रह के नॉन लिविंग थिंग्स बन जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक्स नंबर 1 में, अभी तक तो मैंने आपको ट्रेलर की बात की, अब टॉपिक्स में आते हैं 1 नंबर टॉपिक्स। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सजीव संयुक्त रूप से अनुरक्षण कार्य करती है, जो जैव प्रक्रम कहलाता है। एक सजीव को जीने के लिए उनके आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं, जितने भी उनके शरीर के अंदर आंतरिक क्रियाएं होती हैं, वो सारे क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाता है। सिंपल भाषा में जैसे वो क्रियाएं क्या क्या होती है, सो मैं बताता हूं। जैव प्रक्रम के मुख्य क्रिया क्या होती है? पोषण। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन। सजीव जिस प्रक्रिया से पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। ये शरीर है भैया, कोई और कुछ थोड़ी ना है। शरीर को जिंदा रखना है तो पोषक तत्व जरूर लेना है। तो पोषण क्या है? मैंने भोजन खाया, ठीक है, मैंने भोजन, आई हैव ईटेन फूड, मैंने भोजन खाया। अब इस भोजन में ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और एक और आपका क्या बोले, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, और आपको प्रोटीन जो पल्स से हम लोगों को मिलता है। समझ रहे हैं ना? दाल से, ठीक है, जितने भी दलहन चीज है उस सबसे हम लोग प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सब चीज, जितने भी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं।
ठीक है, तो वही हमारा क्या है, पोषण। ठीक है, आगे क्या है, शोषण। शोषण क्या है, तो आप जानते हैं विरोध शोषण के हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन जब हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ही जो है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। आपको 2 मिनट के लिए नाक मूंद देंगे, ठीक है ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप कितने देर तक अपने श्वास को रोक सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए, यहां तक भी आप समझ गए होंगे बहुत इजीली से। आप ही के भाषा में बात करते हैं। वाहन, वाहन क्या है, वाहन मतलब एक सिंपल भाषा में आपको बता दें, इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम कैसे करता है, तो देखिए, खून के द्वारा आवश्यक सामग्री को हमारे बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। अब कैसे करता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी, जो मिल्क ट्रांसपोर्ट गाड़ी के एक उदाहरण देते हैं, मिल्क लाता है और डिस्ट्रीब्यूट पूरा एरिया को करता है। जिस एरिया में जिसको जितना क्वांटिटी में मिल्क चाहिए उसको पहुंचा देता है। वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट, जिस बाजार में जितने लोगों को जैसा वेजिटेबल चाहिए वो उतना पूर्ति करता है। तो भैया ये खून इसका क्या है बता दे रहे हैं। खून इसका एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, और ये क्या करता है कि अपने साथ पोषक तत्व को ले जाता है, और ये पोषक तत्व को जिस शरीर के जिस अंग को जैसा जरूरत है वैसा ये जाके वहां तक पहुंचाता है। किसको, शरीर के किस अंग को कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, उस सारे पहुंचाने के काम इसको हम दे दिए हैं ब्लड को कि भैया ये तुम्हारा काम है, तुम ही करोगे, इसके अलावा यार कोई नहीं करेगा। अब बात करते हैं उत्सर्जन। आखिर ये उत्सर्जन क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में कहानी में बताया था। तो उत्सर्जन क्या है, ये सारे हम भोजन खाएं, ठीक है, उससे पोषक तत्वों को भी ऑब्जर्व किए। अब कचरा तो बचा होगा ना, तो सारे कचरा को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। समझ रहे हैं, जो हमारे शरीर के कचरे को निकालते हैं, यूरिन से लेके आपका मल तक, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ है, स्वेट, पसीने, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ है, ये सारे काम होते हैं उत्सर्जन। ये तो हम लोग एक छोटा सा नॉर्मल सा टॉपिक्स यहाँ तक पढ़े, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक हम लोग नॉर्मल सा एक टॉपिक्स पढ़े हैं। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है।